जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन लेकर आया हूं जो परसेंटेज का पार्ट 5 है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी दोस्तों। तो टाइम को ना गंवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं आपका एसएससी जीडी और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, थर्ड सीजीएल के लिए दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो बेशक इस सेशन को आप जरूर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न है। कहता यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बट्टे बी माइनस ए बराबर 1। दोस्तों यदि कहता है यदि ए का मीन्स होता है गुना। आप बहुत बचपन में पढ़े होंगे बोधमास का रूल में। का मीन्स क्या होता है? गुना होता है। ऑफ मीन्स क्या होता है? का मीन्स गुना होता है। कहता है ए का 120%। समझते चलिए, एकदम मैं जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं और पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ए का देखिए, एक का मीन्स होता है गुना होता है और 120%। ठीक है, 120% बी के 80% के बराबर है। बी गुना 80% के बराबर है। क्या है? 80% के बराबर है। समझते चलिए दोस्तों, अगर आप परसेंटेज हटा देंगे, दोनों दो परसेंटेज है तो एक दोनों परसेंटेज को कट कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है। अब देखिए, इसको आप काटिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया 12 और 4 दूना 8। अब क्या करेंगे? एक और 3 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a बराबर 2 और b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b। ए और बी का मान जब आप पता करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, समझिए। अगर हमको ए का मान चाहिए तो बी वाला होगा, इधर वाला। अगर हमको ए चाहिए तो बी वाला मेरा मान ए होगा। देखिए, अगर ए चाहिए तो हमको उल्टा चाहिए, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और बी का मान चाहिए तो इधर वाला हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब समझे क्या? इंटरचेंज कर देंगे, ए का मान ले लेंगे बी तरफ और बी का मान ले लेंगे ए तरफ। तो चलिए दोस्तों, ए का मान कितना हो गया? 2 और बी का मान 3। अब आपके प्रश्न में बोल रहा है क्या? आपके प्रश्न में बोल रहा है बहुत ही बी प्लस ए बट्टे बी माइनस ए। बी माइनस ए, देखिए बी प्लस ए, बी मेरा 3 है, ए मेरा 2 है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 5 बी माइनस ए। अगर 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब 5 में से 1 को घटाएंगे तो 5 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। जब 5 में 1 से भाग करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 5। आप अरधिया को उधर ले जाइए, तो आंसर मेरा कितना निकल के आ गया? 5। कुछ नहीं किया है, बी प्लस ए, तो 3 + 2 5 हुआ। फिर बी माइनस ए, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। 5 में 1 से भाग करेंगे तो 5 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आपको एसएससी जीडी बिहार सचिवालय सहायक में इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप सभी को हम बताए थे कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड का एग्जाम डेट चेंज होगा, तो चेंज हो गया दोस्तों। अब होगा, पहले था आपका डेट 26 एवं 27 नवंबर को, अब होगा 23 एवं 24 दिसंबर को होगी आपका बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। बहुत बढ़िया तरीका से पढ़िए और अभी भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, अब परसेंटेज हम अगला टाइप लेते हैं। कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। दोस्तों इस प्रश्न को आप एक बार बनाइए, तब तक मैं पानी पीता हूं।
मेरा आवाज़ थोड़ा फंसता होगा दोस्तों, इसीलिए आप आवाज़ को लेकर के मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस भाई को, क्योंकि अभी थोड़ा आराम हुआ है। आवाज़ बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, जो मैं आपको ऐसी स्थिति में वीडियो नहीं बना सकता था दोस्तों, क्योंकि आपका आवाज़ ही फ्रेश नहीं आता था तो कैसे बनाते। इसीलिए हम मजबूर थे। गला कब ठीक होगा दोस्तों, इसका इंतज़ार कर रहे थे। अभी भी बहुत सारे दवाई रखे हुए हैं, तो अभी आराम है, इसीलिए सोचा एक वीडियो जरूर बनाऊं। कहता किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति का वेतन में एक बार वृद्धि और एक बार कमी की गई हो, तो ऐसे स्थिति में एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, उसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। देखिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। देखिए, ये चीन खेला करता है। देखिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस को गुना किया तो प्लस हो गया। बस आपको चीन खेला करेगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, तो प्लस और माइनस गुना करते तो यहाँ पे माइनस हो जाता। यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता, तो माइनस माइनस को गुना करते तो प्लस हो जाता। तो आप सिर्फ इस फॉर्मेट को याद रखिएगा दोस्तों, और जैसा जैसा बोलेगा आप एग्जाम में प्रश्न में, आपके प्रश्न में बोलेंगे दोस्तों वृद्धि तो प्लस कीजिएगा, आपके प्रश्न में अगर बोल दे कमी तो माइनस कीजिएगा। देखिए, मैं आपको इसी तरह का प्रश्न लाता हूं ताकि आपको एकदम समझ में आए। तो इस टाइप का पहला प्रश्न लीजिए दोस्तों। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% का वृद्धि की गई। वृद्धि मीन्स प्लस होता है, तो 20% यानी 20, क्योंकि इधर अगर कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। और फिर उसमें 20% कमी की गई। 20% कमी मीन्स क्या होता है दोस्तों, माइनस। देखिए, यही से आपको देखना है ये बस, और आपको खुद से निकालना है। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए, ए बी मीन्स क्या होता है, दोनों को गुना, ए और बी को। तो देखिए, ए और बी मेरा कितना है, 20 तो 20 गुने 20 बट्टे 100। नीचे में 100 है तो 100 डालेंगे। देखिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों। 20 यहाँ पर आने देंगे 20 माइनस। देखिए, माइनस में 20 है, माइनस में 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। तो -20 और -4 कितना होगा, माइनस का 24। माइनस का कितना होगा, 24। तो 20 में से माइनस का 24 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 4। मतलब क्या हो, 4% का कमी। आप माइनस को हटा भी सकते हैं, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं दोस्तों, सीख लीजिए। अगर माइनस में रहे ना -4, तो आपको सिर्फ 4 लिखना है, 4% कमी लिखना है। जब भी आप कमी बोलेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और वृद्धि बोलेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 4% का क्या हो गया, कमी हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ चिन्ह पे आपको फोकस करना है, चिन्ह पे ध्यान देना है। अगर वृद्धि बोले तो प्लस करना है, और कमी बोले है तो माइनस करना है। जब इधर इस दोनों चिन्ह को गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा चिन्ह। अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो आप जैसा प्रश्न रहेगा उस तरीका से आप बनाएंगे। दूसरा प्रश्न लीजिए इसी टाइप का। किसी संख्या में पहले 20% का वृद्धि की गई और फिर 10% का कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में पहले 20% का वृद्धि की गई और 10% का कमी, तो वृद्धि 20%, तो हम 20% यानी 20 लिखेंगे, और कमी है 10, क्योंकि वृद्धि है तो यहाँ पे कुछ कोई चिन्ह प्लस का चिन्ह नहीं भी दे और मिटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस, ठीक है। और 10% का कमी मीन्स क्या होता है, माइनस। तो 10, जब प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस। ए बी कितना है, 20 गुने 10 बट्टे 100। समझते चलिए दोस्तों, क्योंकि आपके एसएससी जीडी में इसी तरह का प्रश्न आएगा। आप प्रीवियस ईयर जाके उठा कर देख लीजिए, आपको इसी तरह का प्रश्न मिलेगा दोस्तों।
देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो देखिए 20 माइनस का 10 और माइनस का 2 तो 12, तो 20 में से 12 जाएगा क्या, तो 8 होगा। तो 8% का क्या हो जाएगा, वृद्धि, क्योंकि प्लस में है, 8% का वृद्धि। तो चलिए दोस्तों, आपको इस तरह का प्रश्न आराम से बन जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। अगर नहीं बने तो इस तरह का प्रश्न मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा कमेंट, या मेरा एक व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। सबसे पहले 7903374472, ठीक है दोस्तों। ये इस पे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप। अगर आपको कोई प्रश्न में आपको तकलीफ हो दोस्तों, और वो प्रश्न नहीं बनता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। जब मुझे मेरे पास टाइम मिलेगा दोस्तों, मैं आपको प्रश्न को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टाइप नंबर 3, क्योंकि आज के क्लास में मेरा तीसरा टाइप है। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। कहता है एक काम को क्या करता है, 70 दिन में कर देता है, और बी जो है ना, ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, एक काम को क्या करता है, 70 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 70 दिन में। और ए बेचारा है और बी बेचारा है। बी बेचारा कहता है कि हम तुमसे 40% अधिक कुशल हैं। अगर तू 100 है, ए को बोलता अगर तू 100 है, बी कहता है ए से अगर तू 100 है तो हम तुमसे 40% अधिक कुशल है, तो हम 140 हो जाएंगे। बी कितना हो जाएगा, 140%। तो सबसे पहले इस प्रतिशत को क्या कीजिएगा, आप कैंसिल कर दीजिए। प्रतिशत को आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, ये क्या है, क्षमता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्षमता है। क्षमता मेरा कितना है, 10 और 14 निकल गया, काटे तो 10 और 14, ठीक है दोस्तों। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आप अनुपात ऐसे करके ले लीजिए। अब आपको निकालना क्या है, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो आप समय, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। तो हमको उल्टा सिर्फ करना है दोस्तों। ये 14 को इधर ले लेना है, देखिए 14 को इधर लिए और 10 को उस साइड किए, बदल दिए स्थान को। 14 पहले वाला पे आ गया, पहला वाला दूसरे पे आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यही समझिए। देखिए 14 को कितना बार मल्टीप्लाई, अगर 14 को देखिए, 14 को क्या किया है, 5 बार मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आया है, 70। कितना आया है, 70 दोस्तों। देखिए यहाँ पे समय क्या है, 14, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करता है तो 14 5 70 पूर जाता है। एक कितने दिन में, 70 दिन में करता है। तो अगर 14 को 5 से गुना करता है तो 10, ये बी को भी तो 5 से गुना करेगा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 5 50। तो बी कितने दिन में करेगा, 50 दिन में करेगा दोस्तों। बढ़िया से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, एक काम को क्या करता है, 70 दिन में करता है। ए और बी है, बी कहता है ए से कि हम तुमसे 40% अधिक कुशल है। तो अगर ए 100% है तो बी 140% होगा। प्रतिशत से प्रतिशत को हम कैंसिल कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया। ये मेरा क्षमता है, 10 और 14। क्षमता का उल्टा होता है समय। समय उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, जगह चेंज कर लेंगे, 14 इस साइड आ जाएगा, 10 इस साइड आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ए का समय कितना है, 14। 14 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 70 पूर जाता है, तो उसी 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 दिन हो जाएगा, क्योंकि
अगर 14 को 5 से गुना किया तो 70 हुआ, तो 10 को भी हम तो 5 से गुना करेंगे तो 10 पंचे 50 दिन बी समाप्त करेंगे दोस्तों कार्य करके। बस एक आपको समझने में टाइम लगेगा दोस्तों, सारा प्रश्न आपको देखते ही बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। इसी टाइप का दूसरा प्रश्न लीजिए दोस्तों। कहता है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। समझते चलिए, कुछ नहीं करना है, 12 दिन में करना है। ठीक है। एक की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, मतलब कुशल है, मतलब अधिक है। बी ए की अपेक्षा, बस वही बात फिर बोल रहा है, 50% है। क्या? 50%। बी जो है ए से कितना अधिक कुशल है? 50%। तो ए कितना, अगर 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो गया। देखिए दोस्तों, अगर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया तो इसको हम नहीं लेते हैं, कैंसिल हो गया। देखिए 50 गुना 100 और 50 दिया 150। तो अब आपको दोस्तों ये कितना इसका क्षमता हो गया? इसको लीजिए 2 और इसको लीजिए 3। अब ये दोस्तों ये क्षमता हो गया दोस्तों। क्या हो गया? क्षमता। अब इस उल्टा लीजिए, समय लेंगे तो चेंज कर देंगे जगह को, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। जब ये एक काम को 12 दिन में करता है तो 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पूर जाएगा दोस्तों? 4 बार, तो 12 आ जाएगा। तो बस ये 2 को भी हम क्या करेंगे? 4 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुना 8। यानी बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? बी 8 दिन में करेगा दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों। इस तरह से आप प्रश्न को बनाएंगे तो आराम से प्रश्न बन जाएगा आपसे। और एक प्रश्न मैं आपको देता हूं होमवर्क में, इसी टाइप का आप जरूर बनाएंगे और बना के कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कहता एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी को लगेंगे। यह प्रश्न आपको आराम से दिखाई देता होगा दोस्तों। इस प्रश्न को आप घर पे बैठ के बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि आपको 3 टाइप बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाया हूं दोस्तों। अगर आप इस तरह का प्रश्न बना लेते हैं और आपसे बन जाता है तो आप एसएससी जीडी और बीएसएससी सीजीएल 3rd का एग्जाम देने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो आपको एक भी प्रश्न परसेंटेज से नहीं छूटेगा, हम वारंटी लेते हैं दोस्तों।